ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत। आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, आफ्ताब को एफएसएल से बाहर लाते वक्त हमला। ये इस वक्त की बड़ी खबर श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी हुई। आपको ये बता दें कि आफ्ताब का पॉलीग्राफी टेस्ट खत्म हो चुका है, लेकिन अब बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है, आफ्ताब को एफएसएल से बाहर लाते वक्त हमला आफ्ताब पर हुआ है। श्रद्धा मर्डर से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे। जानकारी आपको दे दें कि आफ्ताब को एफएसएल से बाहर लाते वक्त आफ्ताब पर हमला हुआ। हमारी टीम इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद है। हमारे संवाददाता लगातार जानकारी इस पूरी खबर को लेकर आप तक पहुंचा रहे। इस वक्त की बड़ी खबर, आफ्ताब को एफएसएल से बाहर लाते वक्त आफ्ताब पर हमला हुआ है। लगातार इस पूरे मामले को लेकर तफ्तीश जारी है। पॉलीग्राफी टेस्ट खत्म होने के बाद यह हमला हुआ। आफ्ताब को एफएसएल से बाहर लाते वक्त आफ्ताब पर हमला। लोगों ने गाड़ी पर हमला कर अनंत कुमार सिंह इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद है और लगातार इस खबर को लेकर हम आप तक जानकारी पहुंचा रहे। आफ्ताब को एफएसएल से बाहर लाते वक्त आफ्ताब और कभी समर्थन नहीं करता, लेकिन लगातार कई भाषाएं का गलत उपयोग किया गया। लेकिन हम सिर्फ अपना काम रिपोर्टिंग कर रहे हैं और लगातार हम ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि हर एक खबर लोगों को दिखाई जा सके और बताया जा सके कि आफ्ताब केस किस कदर मुड़ता चला जा रहा है। उसने उस समाज पर क्या इम्पैक्ट डाला है, आप देख सकते हैं लगातार क्या इम्पैक्ट डाला है। हालात ये हैं कि अब तलवारें दिल्ली की सड़कों पे घूमने लगी है। ये बीच सड़क दिल्ली की सड़क है जो लगातार लोगों के बीच आ रही है और इसी तलवार से लगातार आफ्ताब पे हमला किया गया, जिसमें दिल्ली पुलिस के खुद अधिकारी को उतरना पड़ा। उसके बाद बीच सड़क पर तलवार को रोकने के लिए गन निकालनी पड़ी। तो ये सवाल उठाता है उस समाज पर कि जो इस वारदात के बाद कितना बदल चुका है और अब देश के हालात किस तरफ मोड़ते जा रहे हैं। कैमरामैन संदीप के साथ अनंत कुमार सिंह, भारत 24 दिल्ली। तो ये देखा आपने ग्राउंड पर किस तरह से तस्वीर सामने आ रही है। फिलहाल आफ्ताब को एफएसएल से बाहर लाते वक्त आफ्ताब पर हमला हुआ, लेकिन कुछ लोगों में गुस्सा आपने देखा किस कदर लोगों में है। इस पूरे मामले को लेकर लोगों ने गाड़ी पर हमला किया। ग्राउंड से लगातार तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे। सबसे पहले भारत 24 आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे। देखिए किस तरह से ये शख्स वहां पर भागते हुए गाड़ी के पीछे नजर आया। तो आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, लोगों में इस पूरे मामले को लेकर गुस्सा है और आप देखिए किस तरह से गाड़ी के पीछे एक शख्स भागते हुए नजर आया। इस वक्त स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है और भारत 24 इस पूरी खबर को लेकर लगातार तो भारत 24 लगातार आप तक तस्वीरें पहुंचा रहा है। फिलहाल आपको बता दें कि आफ्ताब को एफएसएल से बाहर लाते वक्त आफ्ताब पर हमला हुआ है और लगातार ग्राउंड से तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए किस तरह से वहां पर स्थिति गंभीर बनी हुई है। लोगों में इस पूरे मामले को लेकर किस तरह से गुस्सा है और लोगों में गुस्सा इस कदर। बिहार की बसेस में आएगा, आप देख सकते हैं कुछ देर में ही वो बस आपके सामने होगी, जिसमें सुबह आफ्ताब को लाया गया था। दरअसल सुबह लगभग 10 बजे के आसपास आफ्ताब को एफएसएल लैब लाया गया था, जहां उसको आफ्ताब को लेकर आई थी और अब यहां से लेकर जाएगी। इसके अंदर ही आफ्ताब है, आपको बता दूं इसके अंदर। इसके बाद अब यहां से सीधे इसको तिहाड़ लेकर जाया जाएगा। आइए पूछेंगे उन लोगों से। दरअसल आफ्ताब इसके अंदर ही है, इस वक्त इसके अंदर ही है। आप देख सकते हैं सामने रोक दिया गया है। आप सामने देखिए रोक दिया गया है, लोगों ने रोक दिया। आप देख सकते हैं सामने पुलिस की गाड़ी लगा दी गई है। देश की कोई भी बहन बेटी सुरक्षित नहीं है। मारेंगे इसको हमारे हाल में। अरे कल को दो बेटियों के बाप हम भी हैं। तो आप देख रहे हैं आफ्ताब को एफएसएल से बाहर लाते वक्त उस पर किस तरह से यह हमला किया गया है और इसी पुलिस वैन में बिठाकर उसे तिहाड़ जेल लेकर जाना था। ये पॉलीग्राफी टेस्ट वहां पर चल रहा था और लोगों की ये नाराजगी, उनका गुस्सा इस कदर वहां पर फूटा है कि उस पुलिस वैन पर जिसमें आफ्ताब को लेकर जाया जा रहा था उस पर हमला कर दिया है इन लोगों ने। आप देख रहे हैं तस्वीरें और जो लोगों में नाराजगी, उनका गुस्सा। बचाव में पुलिस को वहां पर हवाई फायरिंग भी करनी पड़ी है। पिछले 6 दिन से हम देख रहे हैं लगातार ये पॉलीग्राफ टेस्ट जो किया जा रहा था उसमें कई सेशंस में
चूंकि बार बार तबीयत खराब हो रही थी आफ्ताब की, इस वजह से ये सेशंस पूरे नहीं हो पा रहे थे। आज एक बार फिर से एफएसएल रोहिणी लेकर जाया गया था आफ्ताब को, जहां पर उसका पॉलीग्राफी टेस्ट हुआ और पॉलीग्राफी टेस्ट करने के बाद जैसे ही पुलिस वैन वहां से निकली आफ्ताब को लेकर, उस पर हमला कर दिया गया। और हम जानकारी ले लेते हैं, इस वक्त हमारे साथ मेरी सहयोगी शाजिया भी जुड़ चुकी हैं। शाजिया, देख रहे हैं हम तस्वीरों में लोगों की नाराजगी और उनका गुस्सा इस कदर कि वहां पर जैसे ही पुलिस वैन में आफ्ताब को लेकर जाया जा रहा था, उस पर हमला कर दिया गया, अटैक कर दिया गया। बिल्कुल विमासा, ये लोगों का गुस्सा है, आक्रोश है, नाराजगी है। लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर ऐसा हैवान हमारे समाज के भीतर कैसे रह सकता है। वो श्रद्धा जिसके इसने 35 टुकड़े कर दिए, वो श्रद्धा जिसने उसके ऊपर यकीन किया, एतबार किया, विश्वास किया और उसके बाद से उसके ऊपर अपनी पूरी जिंदगी न्यौछावर कर दी, इस व्यक्ति ने उसी श्रद्धा के 35 टुकड़े कर दिए। और इसी को लेकर के लोगों में कितना गुस्सा है, आक्रोश है, नाराजगी है, लोग नफरत कर रहे हैं ऐसे व्यक्ति से। जी शाजिया, मैं आपको रोक रही हूँ। इस वक्त मौके से हमारे सहयोगी आनंद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, हम देख रहे हैं अब इस वक्त वहां पर क्या हो रहा है, अभी भी हंगामा चल रहा है? जी मैं आपको बताऊं उससे मैं आपको बताऊं, उससे दिखाना चाहता हूं, अभी भी लगातार लोग इधर ही हैं। आप सामने देख सकते हैं, वो लोगों को बयान दे रहे हैं और अब बता रहे हैं। आइए आप बात कराते हैं उन लोगों से। बताइए क्यों हमला किया? पे भरोसा नहीं है, हमें कानून पे कोई भरोसा नहीं है। कानून प्रोटेक्शन दे रहा है, गोली मार यहाँ लटका के प्रशासन की इज्जत करेंगे हम। देख सकते हैं उनके हाथों में अभी भी तलवारें हैं। लगातार बताएं आगे बताएं। हमारे पास तलवार भी हैं, बंदूकें भी लाएंगे, राइफल भी लाएंगे, पर ऐसे राक्षसों को खत्म करेंगे। हमें कोई डर नहीं है, जेल करवा दो हमारी। परिवार के लिए जी रहे हैं, परिवार के लिए। परिवार ना आपका सुरक्षित ना हमारा सुरक्षित, ठीक है? आप देख सकते हैं लगातार आप देख सकते हैं। आइए बाकी लोगों से भी बात करेंगे। इस दौरान इनके हाथ में भी चोट लगी है। क्या नाम है आपका? हाथ में भी आपके चोट लगी थी अभी? तो ये हिंदू सेना से जुड़े हुए लोग हैं और आप देख रहे हैं तलवारें हाथ में लेकर किस तरह से कानून पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है इन लोगों पर, और साफ साफ कह रहे हैं कि इस तरह से कोई भी सुरक्षित नहीं है, कोई परिवार सुरक्षित नहीं है। शाजिया, ये नाराजगी, ये गुस्सा, क्योंकि यहां भरोसा तार तार हुआ है। एक ऐसा रिश्ता जिसके साथ वो रहता था 4 साल से लिव इन रिलेशनशिप में, और ना सिर्फ हत्या की बेरहमी से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए और टुकड़ों को भी किस तरह से फ्रिज में रखा गया, और लगातार पुलिस की जांच को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। ये असुरक्षा की भावना है जो कि अभी इस समय लोगों के अंदर नजर आ रही है। हम देख सकते हैं लोग इनसिक्योरिटी महसूस कर रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि कोई भी सुरक्षित नहीं है। और ये जो तस्वीर सामने आई है, ये नहीं आनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी आई। ये बताती है कि लोगों में गुस्सा, आक्रोश बहुत ही ज्यादा है। और जो भी श्रद्धा के साथ हुआ, अभी इस समय दिल्ली के लोग तो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हिंदू सेना ने जिस तरह से ये हमला किया है, हम इसको डिफेंड तो नहीं कर रहे हैं, हम इसको सही भी करार नहीं दे रहे हैं, लेकिन हाँ, ये बताता जरूर है कि उनमें गुस्सा बहुत ज्यादा है, नाराजगी बहुत ज्यादा है, कानून पर भरोसा भी नहीं है। जिस तरह की भी तस्वीर सामने निकल कर आ रही है, और यही वजह है कि इम्पेशेंट होकर के, सब्र से बाहर निकल करके हिंदू सेना के जो लोग थे तलवार लेकर पहुंच जाते हैं और जो आफ्ताब की गाड़ी होती है उसी के ऊपर अटैक कर देते हैं। जी बिल्कुल शाजिया, देख रहे हैं हम, और पुलिस भी उन्हें समझाने की कोशिश कर रही है। तलवारों के साथ ये लोग वहां पर पहुंच गए हैं और जिस गाड़ी में लेकर जाया जा रहा था आफ्ताब को तिहाड़ जेल, इस पॉलीग्राफी टेस्ट के बाद उसी पर हमला कर दिया और कह रहे हैं कि कानून आप देख सकते हैं। हमारे साथ खड़ा है। आप देख सकते हैं तलवारें उनके हाथ से ले ली गई हैं। अब लगातार पुलिस प्रशासन समझाने की कोशिश कर रही है। आप देख सकते हैं, अब तलवार को देख सकते हैं, लगातार तलवार हाथ से ले ली गई है। और इस आलम देखिए, अगर किसी के भी लग जाए तो उसको लगातार काफी इंजर्ड कर सकती है। आप देख सकते हैं क्या लगातार आप देखिए, अब आप देख सकते हैं लगातार पुलिस लेकर जा रही है, समझाने बुझाने की कोशिश कर रही है। और कुछ देर में हो सकता है कि अब इनको हिंदू सेना, मैं कह रहा हूँ पूरे देश में मैं मारूंगा, मैं कोई आगे आया ना आए, बहन बेटी को मैं बचाऊंगा। भारत जैसे देश में कोई नारी की इज्जत नहीं करेगा, मरेगा वो। देख सकते हैं पुलिस ने उसको समझाने की कोशिश कर दिया और हिरासत में ले लिया। मेरे को किसी कौम से कोई लड़ाई नहीं है, ना हिंदू से ना मुसलमान से। हिंदू हो या मुसलमान हो, बहन बेटी की जो इज्जत नहीं करेगा मरेगा। देख सकते हैं लगातार, बहुत बड़ी बात है।
हिरासत में लो सर, अरेस्ट करो। लगातार आप देख सकते हैं पुलिस ने या तो इनको हिरासत में अरेस्ट 10 आदमी कहाँ लेके जा रहे आप देख सकते हैं लगातार पुलिस ने इनको पकड़ लिया है, हिरासत में ले लिया है और अब लेके जा रहे हैं। कहाँ लेके जा रहे हैं सर? कहाँ लेके जा रहे हैं? टोटल कितने लोगों को डिटेन? सर छोड़िए, हम भागने वाले नहीं है, हम थाने में चलेंगे। आप देख सकते हैं लगातार वो बदतमीजी नहीं सर, हम आपके साथ चलेंगे जहाँ आप लेके चलोगे। हमारी लड़ाई आप देख सकते हैं पुलिस ने इनको हिरासत में ले लिया है। हो सकता है अभी इनकी इस मामले में कार्रवाई करते हुए अरेस्ट कर सकती है, लेकिन आप देख सकते हैं लगातार 10 लोग बता रहे हैं कि इनके 10 साथी हैं। आप देख सकते हैं सामने, देख सकते हैं तलवारें ले ली गई हैं, हिरासत में ले लिया गया। हो सकता है इस मामले में इनको अरेस्ट कर लिया जाए और लगातार पुलिस ने समझाने बुझाने के बाद तलवारें भी ले ली हैं। तो आप देख सकते हैं सामने उनका साफ कहना है कि लगातार आप देख सकते हैं लगातार वो पुलिस ने उनको क्यों अटैक किया आपने? कानून पे विश्वास है, कानून गोली क्यों नहीं मारता इस कुत्ते को? अटैक इसलिए किया, हम इतने दिन से पीछा कर रहे हैं, हम कानून कुछ कर नहीं ना, प्रोटेक्शन दे रहा है इन कुत्तों को। कितने लोग थे? 10 लोग थे हम। इन कुत्तों को कानून प्रोटेक्शन कर रहा है। आप देख सकते हैं पुलिस ने उनको हिरासत में ले लिया है और हो सकती है कुछ देर में इनकी गिरफ्तारी भी हो सके। बताइए, देख रहे हैं आप अब? नहीं, गिरफ्तारी की कोई दिक्कत नहीं है, छूटेंगे, मारेंगे किसी बहन बेटी को, कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। एक मिनट, मैं पकड़ता हूँ। अरे मैं बात सर, मैं पकड़ता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। भारत की नारी, बहन, बच्ची, बेटी सबकी हम करेंगे सुरक्षा। कानून पे विश्वास नहीं है आपको? कानून पे विश्वास। आप देख सकते हैं लगातार उन लोगों का कहना है कि कानून गोली क्यों नहीं मारता। उनका कहना साफ है कि इस फैसला बिल्कुल तुरंत चाहिए। लगातार पुलिस प्रोटेक्शन दे रही है, जिसके बाद उनके भी दिलों में आशंकाएं हैं कि क्या इस मामले में कब तक न्याय होगा। आप देख सकते हैं सामने पुलिस ने उनको हिरासत में ले लिया है और कुछ देर में ही हो सकता है इनकी अरेस्टिंग हो गई। बाकी पुलिस को भी बुला लिया गया है और नजदीकी थाने से बाकी पुलिस महकमा धीरे धीरे स्पॉट पे आएगा और इनको तमाम इनके सामने वाली गाड़ी इन्हीं की गाड़ी है, जिसको आप देख सकते हैं पीछे। मैं अपने कैमरा में आप देख सकते हैं सामने, आइए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, सामने वाली गाड़ी इन्हीं की गाड़ी है। ये इसी गाड़ी से आए थे ये लोग, आप देख सकते हैं इसी गाड़ी से वो आए थे। यही वही गाड़ी है जिस गाड़ी से वो लोग आए थे और जिसके बाद उन्होंने इस गाड़ी को ही सबसे सामने उसके लगाया था आफ्ताब की गाड़ी को। है आप देख सकते हैं इसी गाड़ी में आया था। नीचे और भी तलवारें रखी गई हैं। मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा नीचे दिखाएं, इसमें और भी तलवारें रखी गई हैं और यहाँ तक कि आलम ये रहा कि इसमें हथौड़ा भी रखा गया है। तो आप समझ सकते हैं कि आप इधर से दिखाओ, मैं रिक्वेस्ट करूंगा इधर से दिखाएं। इस गाड़ी में और भी तलवारों के साथ साथ हथौड़ा भी रखा हुआ है। इस गाड़ी में और भी हथौड़े रखे हुए हैं, हथौड़े के साथ साथ तलवारें रखी गई हैं। आप देख सकते हैं कि किस कदर उनको हमला करना था और क्या आलम इंटेंसिटी थी उनकी। ये चाहते थे कि आज हमला भरपूर किया जा सके और हो सके। आप देख सकते हैं सामने लगातार कोशिश की गई इसको पूरी इंटेंसिटी से हमला किया जा सके। आप देख सकते हैं सामने वो गाड़ी, इसी गाड़ी में आए थे, जिसके बाद आफ्ताब की गाड़ी को इसी गाड़ी के सामने लगा के रोका गया था और इस गाड़ी में इस वक्त भी 4-5 तलवारें रखी गई हैं और हथौड़ा रखे गए हैं। तो आप समझ सकते हैं पूरी सोची समझी साजिश के तहत ये सभी आए थे और हो सकता है आज हमले की इंटेंसिटी इतनी हो सकती थी कि उसमें आफ्ताब को काफी इंजर्ड किया जा सकता था, जिसके बाद इन्होंने कोशिश की और आप देख सकते हैं सामने बैठा लिया गया है उनको। आप सामने देख सकते हैं गाड़ी में बैठा लिया गया है उनको। अब यहाँ से ही आप देख सकते हैं सामने उनको गाड़ी में बैठा लिया गया है और पुलिस ने क्या आप हिरासत में लिया या अरेस्ट कर लिया? आपने हिरासत में लिया या अरेस्ट कर लिया? सर पूछताछ करेंगे। हिरासत में ले लिया ना आपने, पूछताछ तो हिरासत में लेना ही करेंगे ना। आप देख सकते हैं लगातार पुलिस ने इनको हिरासत में ले लिया है और अब ये हो सकता है थाने जाएं, इसके बाद इनसे पूछताछ की जाएगी। सर ये कितने लोग हैं सर, ये जिनको डिटेन किया सर कितने लोगों को डिटेन किया सर किस तरह की कार्रवाई करेंगे सर? आप क्या कार्रवाई होगी सर? किस तरह की कार्रवाई करेंगे? मैम क्या आपने इनको हिरासत में ले लिया है? कितने लोगों को डिटेन किया गया? आप देख सकते हैं लगातार पुलिस ने इनको हिरासत में लेना शुरू कर दिया है। बाकी लोग भी धीरे धीरे आ रहे हैं। ये तलवारें हैं जिसके चलते उन पर हमला किया गया था और जो लगातार आफ्ताब के वकील आशंका जता रहे थे कि इसके ऊपर हमला हो सकता है, वो बात सत्य हुई और लगातार
आज हमला किया गया और हमले की इंटेंसिटी कुछ इस प्रकार थी कि कोई भी बड़ी घटना हो सकती थी। मैम आपने क्या इनको हिरासत में ले लिया? गाड़ी में बैठे हिरासत में ले लिया क्या आपने? मैम हिरासत में ले लिया आपने क्या? गाड़ी में कौन है? मैम क्या हिरासत में ले लिया आपने? हिरासत में ले लिया क्या आपने? मैम हिरासत में ले लिया क्या आपने? सुदीप कहाँ ले लिया क्या आपने? सुदीप कहाँ पर है? मैम आपने हिरासत में ले लिया है क्या? कहाँ लेके जा रही है? मैम आप कहाँ लेके जा रही हैं? मालूम नहीं था कि इतना बड़ा हमला हो सकता है? मैम आफ्ताब की सिक्योरिटी में आप क्या हमसे बात करेंगी? अब आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस अब बात करने से साफ इनकार कर दिया। आप देख सकते हैं मैम क्या आपने हिरासत में ले लिया इनको? मैम सुदीप लेके जाना इसको। आप देख सकते हैं पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और हो सकता है अब इसको सीधे थाने ले जाया जा रहा है। आप देख लेके जा। कौन सा थाने लेके जा रहे? कौन सा थाने लेके जा रहे मैम? मैम कौन से थाने ले जा रहे हैं? लेके जा रहे हैं मैम आप कौन से क्या मैम अरेस्ट कर लिया आपने? मैम इनको हिरासत में ले लिया है क्या? सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई? मैम कौन जवाब देगा? आफ्ताब की सुरक्षा मैम में इसका इतनी जवाब बड़ी कौन चूक कैसे देगा? हो इतनी गई? बड़ी चूक हो गई है। मैम इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई? आप देख सकते हैं तमाम पुलिस का महकमा धीरे धीरे आ चुका है। पुलिस आ चुकी है मौके पर। आफ्ताब की सुरक्षा में आफ्ताब मैम आप सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रही है? आप सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रही है? आपने लगातार हर कोशिश की कि इस वाले मामले में छुपाया जा सके। दिल्ली पुलिस ने तमाम क्या कोशिश की दिल्ली कि इस पुलिस को मामले मालूम में नहीं था? छुपाया दिल्ली जा पुलिस को सके, मालूम नहीं लेकिन था? मैम दिल्ली पुलिस को मालूम आपने नहीं था? तमाम कोशिश की कि इस मामले में मैम। मीडिया से छुपाया जा सके। कब तक छुपाएंगी? क्या आपने हिरासत में ले लिया इसको? इन लोगों को हिरासत में ले लिया गया है क्या? मैम इसको क्या सर आपने हिरासत में ले लिया इनको? सर कब तक छुपाएंगे? कब तक छुपाएंगे सर? आप बताइए कि हिरासत में ले लिया इनको। आप देख सकते हैं सामने लेके जाया जा रहा है और दिल्ली पुलिस उस आरोपियों को लेकर निकल चुकी है। सामने गाड़ी है और एक और आप देख सकते हैं लगातार इतनी बड़ी चूक कैसे? मैम हथौड़े तक कुछ भी हो सकता है इसमें। मैम हथौड़े कुछ भी। मैम लगातार आप लोग छुपा रहे हैं इस मामले में। कब तक अब तो बताइए हिरासत में लिया कि नहीं लिया आपने? हिरासत में इसमें मैम लिया आपने कि नहीं इतनी लिया? लहर में सुरक्षा लगाई थी लेकिन कैसे चूक हो गई? मैम कैसे चूक हो गई? दिल्ली की कैसे आप दिल्ली की सड़कों पे आपका लोकल इंटेलिजेंस दिल्ली की सड़कों पे वेपन लहराए गए हैं दिल्ली पुलिस के द्वारा। दिल्ली की सड़कों पे वेपन लहराए गए हैं। तलवारें मैम अरे वेपन लहराए दिल्ली पुलिस की सड़कों पे। इंटेलिजेंस फेल हो गया। दिल्ली की सड़कों पे लोकल इंटेलिजेंस फेल था क्या आज का? आप देख सकते हैं लगातार दिल्ली पुलिस अब पूरी तरह से स्पीचलेस है। स्पीच लगातार इसको छुपाने की कोशिश की जा रही थी हर वो। अब देखिए खुद अधिकारी भाग रहे हैं। खुद सर ये क्या हुआ सर? आप पहले बताइए हुआ क्या? रविकांत जी सर आप इस वाले मामले बताइए कि आपने हिरासत में लिया या अरेस्ट कर लिया उसको? रविकांत जी आप देख सकते हैं लगातार पुलिस अब जवाब देने से बच रही है। दिल्ली पुलिस सर क्या आपने हिरासत में लिया या अरेस्ट कर लिया उनको? सर बोल के तो जाइए कम से कम। अरे सर लाइबिलिटी नाम की भी चीज होती है कोई लाइबिलिटी नाम की। दिल्ली पुलिस के सड़कों सामने कुछ लोग हथियार लहरा रहे हैं हथियार। जवाब दीजिए सर जवाब। दिल्ली की सड़कों पे हथियार लहरा रहे हैं। आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस लगातार इसमें स्पीचलेस है और न जाने लगातार इस मामले को छुपाने की कोशिश की जा रही थी। छुपाने की कोशिश कर रही थी दिल्ली पुलिस, लेकिन इस घटना में कुछ इस कदर अंजाम दिया जाएगा जिसमें खुद आफ्ताब की सिक्योरिटी पर भी सवाल उठाएगा और लगातार ये सवाल उस समाज पे भी है जो अब समाज धीरे धीरे वो बंटने लगा है। कैमरामैन संदीप के साथ आनंद कुमार सिंह, भारत 24 दिल्ली। तो मौके से आप देख रहे हैं हमारे रिपोर्टर आनंद जो लगातार सवाल करते रहे पुलिस से कि उन्हें हिरासत में लिया गया है या फिर उनकी गिरफ्तारी हुई है, लेकिन पुलिस इस पर कोई भी जवाब देने के लिए तैयार नहीं दिखाई दी। लेकिन आप देख रहे हैं एफएसएल से जैसे ही आफ्ताब को पुलिस वैन में वहां से लेकर जाया जा रहा था पॉलीग्राफी टेस्ट के बाद, तो किस तरह से हिंदू सेना के लोग वहां पर पहुंच गए। 8 से 10 लोगों की यह संख्या बताई जा रही है, जैसे कि आप इन तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं, और तलवारों के साथ वहां पर हमला कर दिया गया आफ्ताब की पुलिस वैन पर। अब यहां पर एक सुरक्षा चूक का भी एक बड़ा मामला है, क्योंकि वो आपने कार भी देखी,
मौके पर जो कार वहां पर कुछ ही दूरी पर खड़ी हुई थी, जिसमें हिंदू सेना के ये जुड़े लोग सवार होकर आए थे, उसी में तलवारें रखी हुई हैं, हथौड़ा रखा हुआ है और वो तलवार लहराते हुए उस पुलिस वैन पर हमला कर देते हैं। पुलिस अधिकारी वहां पर मौके पर मौजूद हैं। आफताब को वहां से लेकर जाया जा रहा था और अचानक से ये हिंदू सेना के लोग वहां पर पहुंच जाते हैं तलवारों के साथ और हमला कर दिया जाता है और साफ तौर पर चुनौती दे रहे हैं कि हम तलवारें लेकर आएंगे, हम बंदूकें लेकर आएंगे, हम छोड़ेंगे नहीं आफताब को, हम उसे जान से मार देंगे। तो खुली चुनौती ये हिंदू सेना के लोगों की ओर से दी गई है पुलिस को और वहां पर हवाई फायरिंग भी करनी पड़ी है सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए, जो जानकारी हमारे सहयोगी वहां से दे रहे थे। और ग्राउंड जीरो से आप देख रहे हैं हमारे रिपोर्टर वहां पर मौजूद उस कार तक भी पहुंचे जहां पर ये हथियार रखे हुए थे, यानी कि पूरी सोची समझी एक प्लान के तहत वहां पर ये हिंदू सेना के लोग पहुंचे थे और कुछ भी हो सकता था। तो ये सुरक्षा की एक बड़ी चूक इसे कहा जाएगा कि इतने हथियारों से लैस होकर हिंदू सेना के लोग वहां पर पहुंच जाते हैं जहां पर एक आरोपी को पॉलीग्राफी टेस्ट ले जाया गया था और जैसे ही एफएसएल रोहिणी से ये टेस्ट होने के बाद पुलिस वैन में लेकर जाया जा रहा था आफताब को, तो ये हिंदू सेना के लोग वहां पर पहुंच जाते हैं और अचानक से हमला कर देते हैं। हालांकि वक्त रहते वहां पर कंट्रोल कर ली गई सिचुएशन। अब हिंदू सेना से जुड़े हुए लोगों को हिरासत में ले लिया गया है, लेकिन पुलिस से जब बार बार ये सवाल कर रहे थे हमारे रिपोर्टर कि उन्हें हिरासत में लिया गया है या उनकी गिरफ्तारी हुई है, तो पुलिस अधिकारी इस पर चुप्पी साध गए, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन आप देख रहे हैं किस तरह से वहां पर खलबली मची हुई है और हलचल काफी तेज हो चुकी है, क्योंकि हिंदू सेना से जुड़े हुए लोग वहां पर अचानक पहुंच जाते हैं तलवारों के साथ और हमला कर दिया जाता है उस पुलिस वैन पर जिसमें सवार होकर आफताब को तिहाड़ जेल लेकर जाना था। और सबसे बड़ी बात की चुनौती दी जा रही है कि ये राक्षसों को हम छोड़ेंगे नहीं, आफताब को हम मार देंगे और तलवारें भी लेकर आएंगे, बंदूकें भी लेकर आ रहे हैं और ये खुले तौर पर चुनौती दी जा रही है पुलिस को। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त भारत 24 पर और ये जो पूरा घटनाक्रम घटा है पिछले आधे घंटे में, जब एफएसएल रोहिणी से लेकर आया जा रहा था आफताब को और वहां पर तिहाड़ जेल पहुंचाना था पॉलीग्राफी टेस्ट के बाद, और वहां पर ये जो पूरा घटनाक्रम घटा है, दो सवाल इसको लेकर खड़े होते हैं। पहला सवाल तो एक जो नाराजगी है, गुस्सा है आफताब के खिलाफ, क्योंकि आफताब ने जिस बर्बरता से इस हत्याकांड को अंजाम दिया, 35 टुकड़े जो हैं शव के किए, उन्हें किस तरह से एक एक कर जंगल में पहुंचाया गया और पुलिस की जांच को लगातार वो गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। पिछले 6 दिन से लगी हुई है पुलिस टीम उसका पॉलीग्राफी टेस्ट करने में और वो किस तरह से बार बार पुलिस की टीम को गुमराह करने की कोशिश करता है, सारे सवालों के जवाब नहीं देता, कई बार वो जगह भी बदल देता है कि वहां टुकड़े फेंके थे, कभी कहीं और बता देता है। और इतनी सारी पुलिस की टीम जद्दोजहद कर रही हैं सबूतों को तलाशने में, तो पॉलीग्राफी टेस्ट भी चल रहा है पिछले 6 दिनों से और साथ ही साथ आप ये तस्वीरें देख रहे हैं जो बहुत ही परेशानी बढ़ाने वाली हैं। परेशानी इस बात की कि गुस्सा और नाराजगी इस कदर बढ़ चुकी है लोगों के बीच कि एक शख्स इस हद तक कैसे जा सकता है, इतना संकी कैसे हो सकता है कि जिसके साथ उसने 4 साल बिताए लिव इन रिलेशनशिप में, उसी की वो हत्या कर देता है, उसके शव के टुकड़े टुकड़े कर देता है। तो एक और तो आप देख रहे हैं किस तरह से सामाजिक ताना बाना छिन्न भिन्न हो चुका है और दूसरी ओर सवाल खड़े होते हैं पुलिस सुरक्षा में चूक को लेकर कि इतने हथियारों के साथ जो हमने दिखाई आपको कार की तस्वीरें, अंदर तलवारें भी नजर आ रही हैं, हथौड़े भी नजर आ रहे हैं और हिंदू सेना से जुड़े हुए लोग इतनी हिम्मत जुटा लेते हैं कि वो तलवारों से लैस होकर दिल्ली की सड़कों पर ये तलवार लहराते हुए हमला कर देते हैं आफताब की पुलिस वैन पर, जिसमें उसे सवार होकर पॉलीग्राफी टेस्ट के बाद ले जाया जा रहा था तिहाड़ जेल। और आप देख रहे हैं वहां पर जो पुलिसकर्मी हैं किस तरह से अब उन्हें समझ नहीं आ रहा ये हुआ क्या। ये सुरक्षा में चूक का बड़ा मामला, लेकिन साथ ही साथ ये तस्वीरें बहुत ही परेशानी बढ़ाने वाली हैं, बहुत ही चिंता बढ़ाने वाली हैं कि कोई इस तरह से हथियारों के साथ कैसे आ सकता है। अब ये जो गतिविधि हुई है हम इसका खंडन करते हैं। इस तरह से तलवारों के साथ लैस होकर लहराकर और इस तरह से जो सुरक्षा बल है उनको चुनौती देना ये कतई जायज नहीं ठहराया जा सकता। इसको लेकर बड़ा सवाल है क्योंकि ये कह रहे हैं कि कानून पर ही भरोसा नहीं है, तो हम इस गतिविधि का खंडन करते हैं, इसका समर्थन बिल्कुल नहीं कर रहे। लेकिन साथ ही साथ ये सवाल जहन में जरूर आता है कि इस तरह की तस्वीरें देखने की नौबत आज क्यों आ जाती है। इतनी नाराजगी और इतना गुस्सा लोगों के बीच किस कदर फूटता है दिल्ली की सड़कों पर कि वो हथियार लहराते हुए हमला बोल देते हैं तलवारों के साथ
उस शख्स पर, उस आरोपी पर जिसको एफएसएल रोहिणी से पॉलीग्राफी टेस्ट के बाद ले जाया जा रहा था जेल। तो हिंदू सेना के लोगों ने यह हमला किया है। तस्वीरें आपके सामने हैं। 8 से 10 की संख्या में हिंदू सेना के लोग बताए जा रहे हैं जिन्होंने इस तरह से सरेआम वहां पर हमला कर दिया। और उसके बाद जो ये खलबली मची है वहां पर, और बार बार हमारे रिपोर्टर ये सवाल पूछ रहे थे पुलिस से, जो पुलिस अधिकारी भी वहां पर मौके पर पहुंचे थे वो भी पूरी तरह बौखलाए हुए नजर आ रहे थे। और बार बार जब उनसे सवाल किया गया कि हिरासत में लिया गया या गिरफ्तारी की गई है, अभी उस बारे में कोई जानकारी स्पष्ट रूप से नहीं दी गई है। इतना जरूर हमने तस्वीरों में देखा कि इन लोगों को जिन्होंने यह हमला किया था, जिनकी संख्या लगभग 10 बताई जा रही है, उन्हें वहां पर पुलिस ने हिरासत में लेकर वहां से गई है। अब आगे क्या एक्शन होगा हमें उसका इंतजार करना होगा, लेकिन ये तस्वीरें बहुत ही परेशानी बढ़ाने वाली हैं। ये तलवारों से लैस होकर अगर दिल्ली की सड़कों पर इस तरह की चुनौती दी जा रही है खुलेआम, सुरक्षा बलों को, वहां पर पुलिस अधिकारी नजर आ रहे हैं, एक शख्स जिसके साथ पिछले 6 दिन से पॉलीग्राफी टेस्ट करने की कोशिश की जा रही है, सबूतों को खंगालने में लगी हुई है दिल्ली पुलिस की टीम, लेकिन अभी तक कामयाबी हासिल नहीं हो पाई है। बस इतना ही हुआ है, जो हड्डियां हैं वो डीएनए टेस्ट मिल गया है कि श्रद्धा की ही वो हड्डियां हैं जो कि जंगल से बरामद की गई, लेकिन जो हथियार है उसकी अभी खोजबीन की जा रही है। अलग अलग जगहों पर जो बताया जा रहा है आफ्ताब की ओर से, उन जगहों पर जाकर दिल्ली पुलिस की टीम जो है वो जांच पड़ताल को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। बहुत सारी टीमों का गठन किया गया है, लेकिन आज ये जो घटनाक्रम घटा है वहां पर एफएसएल रोहिणी में पॉलीग्राफी टेस्ट ही चल रहा था। पिछले 6 दिन से हम देख रहे हैं बार बार पॉलीग्राफी टेस्ट पूरा नहीं हो पा रहा था। कई ये सेशंस हम लगातार देख रहे हैं, पिछले कई दिनों से जारी हैं, जिसमें 50 से ज्यादा सवालों की ये फहरिस्त तैयार की गई थी और सवाल पूछे जा रहे हैं कि उस दिन घटनाक्रम क्या हुआ था, हत्याकांड को अंजाम देने के बाद क्या करता रहा आफ्ताब। और आज का ये घटनाक्रम एक बार फिर से आपको लेकर चलते हैं ग्राउंड जीरो, जहां से हमारे सहयोगी आनंद इस वक्त हमारे साथ है। आनंद, बार बार आप ये सवाल पूछ रहे थे, क्या पुलिस ने हिरासत में लिया है या फिर गिरफ्तार किया है इन हिंदू सेना के लोगों को, लेकिन जवाब नहीं दिया पुलिस की ओर से। अभी कुछ अपडेट आपके पास? जी मैं आपको बता दूं, इस मामले में पुलिस की बेहद ही बड़ी लापरवाही सामने आई है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये एफएसएल का गेट है जो सामने से पुलिस तिहाड़ जेल से जो आफ्ताब को सुबह लेकर आया गया था, तो उसको एक बस में लेकर आया गया था। उसी दौरान सामने से वो बस आ रही थी, तभी ये गाड़ी जो सामने खड़ी है DL2CAH 6834, ये गाड़ी आके एकदम से सामने लग जाती है। और लगने के बाद एक व्यक्ति उतरता है जिसके अंदर आप देख सकते हैं ये गाड़ी लगाई गई थी। उसके बाद व्यक्ति उतरता है, इसके अंदर अभी भी आप देख सकते हैं 1 2 3 4 और 5 तलवारों का ये है। उसके साथ साथ एक हथौड़ा भी रखा गया है। आप देख सकते हैं वो लगातार पूरी प्लानिंग के साथ आए थे, जिसमें वो पूरे इस घटना को कुछ इतनी इंटेंसिटी से अंजाम देना चाहते थे, जिसमें वो कोशिश कर रहे थे कि इसमें आफ्ताब को भी इंजर्ड किया जा सके। आप देख सकते हैं यही वो गाड़ी है जिसमें वो सभी आए थे, लगातार ये गाड़ी में आए थे। और उसके साथ इसमें अभी भी कई चीजें हथौड़े से पड़े हुए हैं, जिससे वो पूरी इंटेंसिटी के साथ आए थे कि इस हमले को कुछ इस कदर अंजाम दिया जा सके जिसमें आफ्ताब को पूरी तरह से इंजर्ड किया जा सके। ये गाड़ी एकदम से सामने लगती है और इसी दौरान आप हमारे विजुअल्स में देख सकते हैं सामने से आदमी उतरता है और तलवार लेकर सीधे हमला कर देता है उस बस में जिसमें आफ्ताब छुपा हुआ था। तो जा कहें यहाँ से लेकर जाया जा रहा था, उसमें आफ्ताब हमला कर देता है। लगातार 3 तलवारें एक के बाद एक उस पर हमला करती जाती हैं और कई किलोमीटर तक वो लोग भाग कर हमला करते हैं, जिसमें आलम यह रहता है कि बस का पीछे वाला गेट खुल जाता है, जिसके बाद दिल्ली पुलिस के सिपाही को अपनी और आफ्ताब की सिक्योरिटी को लेकर गन निकालनी पड़ी और एक एसआई को आगे से निकलने के दिल्ली की सड़कों पर गन निकाल के लहरानी पड़ी। जिसके बाद सवाल उठता है कि क्या दिल्ली पुलिस की ये सबसे बड़ी चूक है। लगातार वो सेफ्टी सिक्योरिटी के नाम पे कई प्रयास कर रही थी, लेकिन इस वक्त इतनी बड़ी वारदात हो गई जिसके बाद आज सभी हैरान है। लगातार वो लोग अपने आप को हिंदू सेना से बता रहे थे। उनका सवाल था कि किसी की बहू बेटी के साथ ऐसा होगा तो वो लगातार ऐसी हमला करते रहेंगे। भारत 24 इस तरह की किसी भी हरकत की निंदा करता है, लेकिन आप देख सकते हैं अभी जी आनंद, मैं आपके पास लौट कर आ रही हूं, लेकिन ग्राउंड जीरो से आप दिखा रहे हैं किस तरह से वो गाड़ी जिसमें 5-6 तलवारें आपको नजर आई और पूरी तैयारी के साथ एक सोचे समझे प्लान के तहत हिंदू सेना के लोग वहां पर पहुंच गए और किस तरह से वहां पर गाड़ी पर हमला कर दिया गया, जिसमें वहां पर पॉलीग्राफी टेस्ट के बाद एफएसएल रोहिणी से बाहर लेकर जाया जा रहा था आफ्ताब को। और ग्राउंड जीरो पर देख रहे हैं आप हमारे रिपोर्टर आनंद को, और वो गाड़ी आपने देखी जिसमें वो हथियार भी मौजूद